सो हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस को देखा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशन को देखने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अगर। There is a cardboard box which is 1.2 meter long, 72 centimeter wide and 54 centimeter high. So यार कोई बॉक्स है जिसका जो लेंथ है 1.2 मीटर है। पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। सो गाइज, लेंथ 1.2 मीटर है, उसका ब्रेड्थ 72 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो है 54 सेंटीमीटर, है ना। जैसे ही हमने लिखा, अगला बार हमारा ध्यान जाएगा इसके यूनिट पे, और यूनिट पे ध्यान जाएगा तो जो तारक मेहता में दया भाभी कहती हैं वहीं हम भी बोलेंगे, हे माँ माता जी। और फिर हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। आई होप ये कैसे हुआ आपको अभी तक तो मालूम चल ही गया होगा। कह रहा है कि हाउ मेनी बार ऑफ सोप कैन पुट इनटू ईच इफ ईच बार मेजर्स इतना। अच्छा, तो इस बक्से में तो देखिए कहानी क्या चल रही है कि यार एक बक्सा है, एक कार्डबोर्ड का है यानी प्लाई का बक्सा है। ऑब्वियसली ये क्यूबॉइड के शेप का है। इसमें हमको साबुन रखना है ना, साबुन रखना है। एक साबुन का, ये तो बॉक्स का सारा आपको कहानी दे दिया। अब ये इंडिविजुअल सोप की कहानी भी दे रखा है कि यार सोप का जो लेंथ है ना वो 6 सेंटीमीटर है, उसका जो ब्रेड्थ है ना वो 4.5 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इस वुडन बॉक्स में, इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में कुल कितने सोप्स रखे जा सकते हैं। यानी यह साहब हमसे नंबर ऑफ सोप पूछ रहे हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, नंबर ऑफ अगर सोप निकालना है आपको तो आप क्या करेंगे, पहले तो पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। और उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक सोप के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे कि पूरे बॉक्स का वॉल्यूम कितना है और उसको एक सोप के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा L इंटू बी इंटू एच, है ना। थोड़ा और अच्छा लगेगा अगर आप इस L B और H को कैपिटल लिख लें, है ना। कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H, तो आप लिखेंगे कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H अपॉन स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h। ऊपर हो जाएगा 120 इंटू 72 इंटू 54 अपॉन 6 इंटू 4.5 इंटू 4, है ना। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका नंबर ऑफ सोप निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो 6 का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। 6 में कह रहा था कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है का बॉक्स है और इसमें साबुन रखा है, ये कह रहा था। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सोप, माफ कीजिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सोप से। लेकिन इस क्वेश्चन में इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन रखा गया है गाइस, देखिएगा समझने का कोशिश कीजिएगा। कहता है द साइज ऑफ अ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स मतलब माचिस की तीली। तो भाई मैच बॉक्स की कहानी दे दी है इसने सबसे पहले हमें कि जो तीली नहीं, माचिस की डब्बी, माचिस माचिस की बात हो रही है। इसका लेंथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैच बॉक्स की कहानी है। तो क्या आप यहां से वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकाल सकते हो? आप कहो कि हाँ सर निकाल सकते हैं, सिंपली L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो आ जाएगा। वो कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस।
आप बताओ, अगर अब जैसे आप जब जाते हैं माचिस खरीदने, तो माचिस जब खरीदते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप इंडिविजुअल माचिस खरीदें और नहीं तो माचिस का एक पैकेट खरीद लें। तो यहाँ ये कह रहा है कि भाई साहब, अब जो सामान्यतः माचिस के पैकेट हम खरीदते हैं उसमें 5 या 6 माचिसें होती हैं, है ना, माचिस की डब्बियां होती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि हम एक ऐसा माचिस के पैकेट का वॉल्यूम बताना है जिसमें 144 डब्बियां हो, है ना। हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ पैकेट, और वॉल्यूम ऑफ पैकेट कैसे निकालेगा? एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम को 144 में जब गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। मान लीजिए कि एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो 144 मैच बॉक्स जो एक पैकेट में रखी होंगी उन सबका वॉल्यूम हो जाएगा 144 मीटर क्यूब। तो आपको ऊपर से वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकालना है और नीचे 144 से गुणा करना है, तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकल आएगा, है ना। चलिए, आई होप समझ में आया हो। तो यहाँ ये क्या कहानी चल रही है कि हमने तो सबसे पहले देखी कि माचिसें हैं ये, और कुल मिला के 144 माचिसों को मिला के एक पैकेट बन रहा है। दिस इज पैकेट, दिस इज पैकेट। और ये इंडिविजुअल माचिसें हैं, मैच स्टिक्स, ठीक है। ओके, मैथ्स नहीं है, मैच स्टिक। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन इसी में, हाउ मेनी सच पैकेट कैन बी पैक्ड इन अ कार्टून ऑफ साइज दिस। अब माचिस के इसे पैकेट जिसमें 144 माचिसें हैं, वो एक कार्टून में ऐसे कितने पैक रखे जा सकते हैं? मतलब नंबर ऑफ पैकेट पूछ रहा है बच्चों। ये पूछ रहा है हाउ मेनी पैकेट, यानी हमसे नंबर ऑफ पैकेट पूछ रहा है। और नंबर ऑफ पैकेट निकालना है तो ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्टून, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट। एक पैकेट के वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ कार्टून में भाग दे देंगे। अब जैसे ये जो बड़ा वाला हम बनाए हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये कार्टून है। अब इस कार्टून में बहुत सारे पैकेट रखे होंगे, बहुत सारे पैकेट रखे होंगे, पैकेट में बहुत सारी छोटी छोटी माचिसें रखी होंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 2 लेवल पे खेला गया था, क्वेश्चन नंबर 7 3 लेवल पे खेला जा रहा है। आई होप आप नंबर ऑफ पैकेट निकाल लोगे। नहीं निकाल पाएंगे तो आप क्लास में जब आएंगे तो हम आपसे क्लास में इसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अच्छा, हमारे पास जगह है, जगह है तो सॉल्व किया जाएगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कार्टून, कार्टून का वॉल्यूम जो होगा, क्वेश्चन नंबर 7 माफ कीजिए, ये 1.5 मीटर दिया है, तो क्या उसको 150 सेंटीमीटर लिख लें, इंटू 84 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट 144 गुणे वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स 4 गुणे 2.5 गुणे 1.5। अच्छा ठीक है, 1.5 से इसको मारेंगे तो 40 हो जाएगा, है ना। इससे आप इसको मारोगे तो 25 से 6 बार में जाएगा, लेकिन ये 60 बार में जाएगा। 4 से आप इसको मारोगे तो ये हो जाएगा 21। 21 से आप इसको मार सकते हो क्या? 21 से 7 टाइम्स में हो जाएगा क्या? 21 इंटू 7, दिस इज 7। नो, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ओके, देखते हैं। तो यह हमारे पास ऊपर 21 आ गया, ऊपर 60 है, ऊपर 40 भी है, और नीचे बचा है हमारे पास केवल 144। अच्छा, क्या 12 से कट करेंगे 144 तो 12 बार में चला जाएगा, और 12 से जब 60 को कट करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 से कट करे 21 को तो 7 बार में जाएगा, 3 से इसको कट करे तो 4 बार में जाएगा, 4 से अगर 40 को कट करो तो 10 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 10 just 70, और 70 इंटू 5 350। तो कुल मिला के 350 पैकेट्स होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। ओहो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है,
थोड़ा सा छोटा हो गया ये। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज दिस into this can be prepared from a wooden block इतना मीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर ब्रॉड एंड दिस मच सेंटीमीटर थिक। तो कह रहा है कि एक लकड़ी है भाई साहब, एक वुडन ब्लॉक है, एक बड़ी सी लकड़ी है, बहुत बड़ी सी लकड़ी है, यहाँ बनाते हैं, बहुत बड़ी सी लकड़ी है ना। आप लोग देखते होंगे कि जहाँ लकड़ियों को चीरा जाता है, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखी होती हैं। सो दिस इज वुडन ब्लॉक, है ना। दिवाली के मौके पे बच्चे पागल हो रखे हैं। वुडन ब्लॉक से कितनी सारी वुडन प्लैंक्स यानी ये पतली पतली पटरियां बन सकती हैं, ये पूछ रहा है। पटरियां, ये ब्लॉक है, ये प्लैंक है। प्लैंक मीन्स पटरियां, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ प्लैंक निकालना है। भाई ये वही पुरानी बातें चल रही हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ प्लैंक निकालने के लिए बड़े वाले का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, क्या वॉल्यूम ऑफ प्लैंक से डिवाइड कर दे, क्या कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए करते हैं वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 8, 2 मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर लो, यानी 200 इंटू 25 इंटू 8। अच्छा ये प्लैंक का है, ओके सॉरी। सो ठीक है, इसे मिटाते हैं अपना, ऊपर ब्लॉक का रखेंगे ना। सो द ब्लॉक इज 5 मीटर, मतलब अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 500, 70 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 70 32। बच्चों थिकनेस का मतलब हाइट ही होता है, ठीक है, थिकनेस मतलब हाइट होता है। और प्लैंक है 2 मीटर यानी 200 25 गुणे 8, 25 गुणे 8, ठीक है, सब ठीक है। अब अपन 200 से 2 जीरो से 2 जीरो खा सकते हैं, ठीक है। क्या 8 से 4 बार में खा सकते हैं, खा सकते हैं। क्या 2 से इस 4 को 2 बार में खा सकते हैं, खा सकते हैं। क्या 5 से खाएं तो 5 बार में, 5 से खाएं तो क्या 14 बार में हो जाएगा क्या, हाँ। ऊपर बचा 14 दूनी 28, 28 अपॉन 5, है ना। क्योंकि छोटा सा 28, अच्छा ये 5 कहाँ से एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास। अच्छा ये 5 बचा ना, 5 से 5 गया तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 28, 28 विल बी द आंसर। टोटल नंबर ऑफ प्लैंक कितने हो जाएंगे, 28। चलिए ये भी कर लिया हमने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बताइए हाउ मेनी ब्रिक्स, अरे भाई ब्रिक पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 6 7 8 अभी हमने किया। 6 में कह रहा था कि एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है यानी प्लाई का बॉक्स है, उसमें साबुन रखना है। वो कार्डबोर्ड के बॉक्स का पूरा डायमेंशन आपको दे दिया, लेंथ दे दिया, ब्रेड्थ दे दिया, हाइट दे दिया। आपने उस बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर उसमें रखे जाने वाले एक साबुन का भी वॉल्यूम निकाल लिया। फिर तुमसे पूछा कि कितना साबुन रखोगे, तो हमने कहा बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आया, वो माचिस की तीलियों, माचिस के डब्बियों पे बात कर रहा है। वो पहले एक माचिस के डब्बी का आपको वॉल्यूम निकालने वाला सारा सामान इकट्ठा करके दे दिया, आपने L इंटू बी इंटू एच करके वॉल्यूम निकाल लिया। फिर वो कहता है कि जो एक माचिस का पैकेट बनेगा, माचिस की डिब्बियों का एक पैकेट, जब आप दुकान में जाते हैं तो पैकेट आपको मिलता होगा, तो उस पैकेट में कुल मिला के 144 माचिस हैं। तो आप उस पैकेट का वॉल्यूम बताओ। तो जो आपने सिंगल माचिस का वॉल्यूम निकाला था उसमें 144 का गुणा किया तो आपने पैकेट का भी वॉल्यूम निकाल लिया। अब ये कह रहा है अब कार्टून में पैक करना है इसको, तो हमने कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में एक ही काम किया है, बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से भाग करके नंबर निकाल लिया है। फिर वही काम करना है। कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक, अब ब्रिक का साइज दे दिया है तो लिख लेते हैं भाई। ब्रिक का साइज, लेंथ दे दिया है 25 सेंटीमीटर,
ब्रेड्थ दे दिया है 13.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो दे दिया है 6 सेंटीमीटर। विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल। अब इन ईंटों से ना वॉल बनाना है, दीवार बनानी है। अब वॉल का लेंथ दे दिया है 8 मीटर लंबा, 5.4 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है, 5.4 मीटर हाइट है इसकी, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 33 सेंटीमीटर। अब भाई साहब जैसे ही देखेंगे तो कहेंगे कि सबका यूनिट सेम होना चाहिए, इधर तो तीनों सेंटीमीटर में है ब्रिक में, लेकिन यहाँ थोड़ी चोरी हो रही है, सेंटीमीटर भी है मीटर भी है, तो हम कहेंगे तुम सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में आप चेंज करोगे तो 800 हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो 540 हो जाना है, इसको चेंज करोगे तो ये तो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। अब आपसे नंबर ऑफ ब्रिक पूछ रहा है, तो आप बताइए वीडियो पॉज करके क्या होगा, बड़बड़ाइए रूम में। नंबर ऑफ ब्रिक होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, यानी बड़े वाले का वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम। सर डीजे का वॉल्यूम नहीं बच्चों, वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ वॉल इट विल बी 800 इंटू 540 इंटू 33 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ध्यान दीजिएगा सब सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। अच्छा 25 से 100 मारते हैं हम लोग 4 बार में, तो ये क्या 32 हो जाएगा, है ना। अच्छा 13.5, क्या अपन इसको 27/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं, या फिर 13, ठीक है ऐसे करते हैं, इसी को लिख सकते हैं 27/2। इसका 27 तो यहाँ हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 27 क्यों किया हमने, क्योंकि अभी कटेगा, 3 से कटेगा ये 9 बार में, और ये 33 3 से कटेगा 11 बार में, ठीक है। अब 9 से ये कट जाएगा 60 बार में, 60 ये मार देगा 10 बार में, नीचे कुछ नहीं बचा है, सब ऊपर है, एक जगह 10 है, 32 है, 11 है, 2 है, इन सबका गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा 11 दूनी 22 और 32 है यहाँ 320, 320 गुणे 22 करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जगह होगा तो ये काम हम ही कर देंगे, 320 गुणे 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 64 64, 4 10 7, और हमारे पास जीरो कितना है, 1 है, इतनी ईंटें होंगी 7040, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर पे। कहानी वही है, थोड़ा सा अंतर किया गया है भाई साहब। कह रहा है कि एक दीवार है, लंबाई दे दी गई, चौड़ाई दे दी गई, ऊंचाई दे दी गई, तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ वॉल सीधे निकाल सकते हो? नहीं, आप कहेंगे नहीं सर, हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि वॉल के लिए क्या क्या कहानियां दी हुई हैं। सर लेंथ 15 मीटर, ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट, ऐसे बोल बोल के लिखना है, नहीं बोल के लिखोगे तो अच्छा रहेगा यार। अब जैसे ही तुमने देखा तो तुमने कहा कि हे माँ माता जी, क्यों? क्योंकि मीटर, ए आ जाओ यार, मीटर सेंटीमीटर मीटर। तुमने कहा ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि ये, अब जाहिर सी बात है दीवार किससे मिलके बना होगा, तो ब्रिक्स से मिलके बना होगा, है ना, ईंटों से मिलके बना होगा। अब ईंटे का लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12.5 सेंटीमीटर। अरे जरूरत पड़ेगा तो 12.5 को क्या 25/2 लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना। और क्या 7.5 को आप 15/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि बड़ी सुंदर सपाटी बात है कि हर जगह सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर है, तो क्या मीटर को गोली मार दें? ठीक है, वो मीटर को गोली मारते हैं यार, 1 सेकेंड, ठीक है, मीटर को गोली मारते हैं, तो इसको सेंटीमीटर अगर चेंज करना है तो क्या इसको हम लोग 1500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बच्चों, और क्या इसको 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? हाँ। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आपसे नंबर ऑफ ब्रिक नहीं पूछ रहा है यहाँ पे,
ये पूछ रहा है कि अगर इस पूरे वाल का 1/12 वॉल्यूम जो है वो मोटार हो, यानी सीमेंट प्लस बालू हो, और बचा हुआ 11/12 हिस्सा ब्रिक हो, तो अब बताइए ब्रिक कितना है। तो अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले यहां हमको वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना पड़ेगा। मतलब आप समझ जाइए क्या कह रहा है। एक फोटो के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई दीवार है, बहुत बुरी दीवार बनी है। अब आप सब जानते हैं कि अगर दीवार बनाना है तो यह केवल ईंटों से तो बनता नहीं है। यहाँ एक तो आपकी लगेंगी ईंटें और एक लगेगा आपका मोटार। मोटार यानी मसाला, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में कहते हैं, दैट इज सीमेंट जोड़ बालू। ठीक है, तो ये दीवार में जो मोटार है, क्वेश्चन में दे दिया है, ये 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल है। इस वॉल का जो भी वॉल्यूम होगा उसका 1/12वां हिस्सा जो है, 12 में जो एक हिस्सा है वो मोटार का होगा। यानी बचा हुआ 11/12 वॉल्यूम का जो होगा वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली ब्रिक का होगा। 11/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, बचा हुआ है 11/12 ब्रिक 6 का होगा। अगर 1/12 मोटार 6 का है तो 11/12 ब्रिक 6 का होगा। ठीक है, चलिए फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्रिक ही पूछ रहा है, कुछ नया नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ ब्रिक ही पूछ रहा है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट ऐड कर दिया। हमने कहा ठीक है यार, एकता कपूर के सीरियल्स की तरह तुम भी ट्विस्ट ऐड कर लो। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी, नीचे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, समझ पा रहे हैं। और अब आप बताइए ऊपर क्या लिखें। अगर ऊपर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल तो आंसर आ जाएगा भाई साहब गलत, क्योंकि पूरा वॉल ब्रिक से नहीं बना है, वॉल का 1/12 हिस्सा मोटार से बना है। अरे वॉल का तो 11/12 हिस्सा ही तो ब्रिक है। यहां देखो, ब्रिक जो है वो तो यही है यारे बच्चों। यानी अब अगर इसको हमको आगे सॉल्व करना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हमने जगह रखा है कि नहीं। नहीं है फिर भी सॉल्व करेंगे हम लोग। 11/12, 12 चला जाएगा सीधे बच्चों, ये यहाँ उतर के नीचे आ जाएगा ना, तो 12 इसको उतार ही देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम होगा 15 मीटर लॉन्ग, यानी 1500 कर दो, 30 सेंटीमीटर ऐसे ही रहने दो, 4 मीटर यानी 400। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 22, 12.5, 22, 12.5, 12.5 को क्या आप 25/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा। फिर दिया है 7.5, क्या 7.5 को भी आप 15/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए कैसे मजा आने वाला है। 15 से ये गया 2 बार में, 11 से ये 22 गया 2 बार में, ये 2 से 2 गया मामा के घर, है ना। 25 से किसको खा जाए, 25 से खा तो सबको सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, 25 से खाते हैं, किसको खाया जाए, चलो 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 इसको खा जाते हैं 1500 को। 25 से जब आप 150 को डिवाइड करोगे ना तो 6 आएगा, 1500 करोगे तो 60 आएगा। क्या आप 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, हाँ, तो ऊपर बचा 5, नीचे कुछ नहीं बचा है, और ऊपर बचा ये 2, ये 2 और ये 400, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20, 20 गुणे 400, तो 20 गुणे 400, तो 4 दूनी कर दो 8, और 0 जितना बच रहा है उतना गिन के डाल दो, यानी 3 0 डाल दो, आंसर विल बी 8000। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो इट सेज दैट कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न बताइए। रेक्टेंगुलर सिस्टर्न बोल दिया यानी समझ जाएंगे यार कि ये बात तो चल रही है क्यूबॉइड की, क्यूब होगा तब ये रेक्टेंगल का नाम नहीं लेगा। लेकिन अब कैपेसिटी बतानी है भाई साहब लीटर में, लीटर में कैपेसिटी बतानी है, आपको मालूम होना चाहिए
कि अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आ गया, इसका मतलब है 1000 लीटर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो वॉल्यूम मतलब वो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम आपको निकालना है सिस्टम का। तो हम इसको थोड़ा सा बिना गिवन लिखे हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन आप गिवन लिख के बनाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो देखो यार, सब मीटर में चल रहा है, अच्छी बात है, मीटर में निकलेगा तभी तो इजीली हम लोग उसको लीटर में लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8, है ना। अब ये गुणा करने के लिए तो हमको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेशन करें, अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करें। दिस विल बी 11.2 into 6 into 5.8. It will be 389.76 मीटर क्यूब, है ना। ये नहीं भूलना है, ये वाली जो बातें नहीं भूलना, ठीक है। हमको निकालना है, हम लोग कहेंगे कि सिंस, ओ थोड़ा पागल हो जाता है ये, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है, तो आप बताएं मेरे प्यारे बच्चों, इतना मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा? जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड, यानी भाई साहब एक एक सोने की बिस्किट है, ठीक है, ये घर के बगल वाले किराने के दुकान पे नहीं मिलती है, तो ये सोने की बिस्किट है भाई साहब, जिसका वॉल्यूम दे दिया है 0.5 मीटर क्यूब। ओके, यानी वॉल्यूम दे दिया है 0.5 मीटर क्यूब। हमने कहा ठीक है। कह रहा है कि इफ इट इज हैमर्ड इनटू अ सीट। अब हम गुस्सा हो गए इस पे और हम बोले रुक जा, बताते हैं तुझे। थॉर का हथौड़ा लेकर आए, है ना। थॉर बेचारा हथौड़ा खोज रहा है और दे हथौड़ा दे हथौड़ा दे हथौड़ा। हमने इस गोल्ड के जो बिस्किट थी, इसको हमने सीट बना दिया, है ना, पतली सी चादर बना दी हमने इसको पीटते पीटते थॉर के हथौड़े से। अब वो जो सीट है वो 1 हेक्टेयर का एरिया कवर कर रही है। तो सबसे पहले बच्चों के पेट में दर्द होने लगे होगा 1 हेक्टेयर सुन के। तो प्यारे बच्चों, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर, 1,000 है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह एक एरिया है, इसीलिए इसके यूनिट में हमने क्या लगाया, मीटर का स्क्वायर। कह रहा है थिकनेस बताइए, थिकनेस सीट की कितनी होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सार यही है कि जितना वॉल्यूम उस सोने के बिस्किट का होगा, उतना ही उसके चादर का भी होगा। अरे वो चादर किससे मिलके बना है, किससे बना है, तो उस सोने के बिस्किट से बना है। तो जो वॉल्यूम भाई साहब उस बिस्किट का है, वही वॉल्यूम उस चादर का भी होगा। यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिस्किट, अरे ब्लॉक लिखा है, बिस्किट नहीं लिखा है, ब्लॉक लिखा है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सीट। इसको और अच्छे से हम लोग अपन कैसे समझ सकते हैं कि मम्मी जब रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथती है, तो जब गूंथने वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो मम्मी उसको बटोर के एक बड़ा सा ब्लॉक बना देती है। लेकिन आप जाओ और अगर फिर से उसको 2 पंच मार दो, तो वो नीचे सीट नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो क्या इससे जो इतना आटा था वो कम या ज्यादा हो गया? नहीं, तुम उसको गूंथते रहो, वो आटा का वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा। वो कम एक ही केस में होगा, जब उसमें से कुछ आटा आपके हाथ में लग जाए, जो कि हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो उस ब्लॉक को पीट पीट के सीट बना दिया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि एरिया ऑफ सीट दे दिया है बच्चों, प्यारे बच्चों। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मालूम है आपको, तो गिवन है 0.5 मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सीट,
भाई साहब सीट की वॉल्यूम अगर कायदे से हम इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो इट शुड बी L इंटू बी इंटू एच, है ना। अब कहानी आती है भाई साहब कि पूछ रहा है थिकनेस। थिकनेस मतलब ये हमसे हाइट पूछ रहा है। अरे मान लीजिए हमने कहा कि इतनी मोटी चादर बन गई, तो ये जो मोटाई है, ये थिकनेस जो है एक्चुअली में हाइट ही तो है इसकी, है ना। ये लंबाई हो गई पूरी, ये चौड़ाई हो गई, और ये जो थिकनेस है वो मोटाई हो गई, हाइट हो गई। अब आप सब जानते हैं कि एरिया ये जो दिया है 1 हेक्टेयर, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी L इंटू बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। अच्छा, हाइट को भी हम आपने बोला कि हाइट को अपन थिकनेस भी लिख सकते हैं, हाइट और थिकनेस एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ तो दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब। अब अगर थिकनेस अगर निकालना है तो तुमको एरिया को हेक्टेयर में लिखोगे तो हो जाएगा पाप। जब इधर मीटर क्यूब है तो तुमको इधर भी मीटर ही रखना पड़ेगा, यानी इसको लिखेंगे 10,000 मीटर का स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे बाप रे, अपन लिखेंगे कि थिकनेस इज इक्वल्स टू, अब ये एरिया इसके नीचे चला जाएगा, 0.5 मीटर क्यूब अपॉन एरिया जो कि है 10,000 मीटर का स्क्वायर। कोई बोले कि सर अब तो मुझे 12 बज गया सर ये देख के सॉल्व करने में। नहीं भाई 12 मत बजाइए, क्या 0.5 को आइए जरा कॉमन सेंस जो आप लोग छोड़ देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मेरा बोर्ड का कॉमन सेंस पगला गया है, आ जाओ यार वही, ठीक है। क्या 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हो? क्या आप इसको 5/10 को ही 10 टू द पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हो बताओ? एक्सपोनेंट पढ़े हो ना, पिछले महीने एक्सपोनेंट का टेस्ट भी लिया था हमने। 5 इंटू 10 टू द पावर -1, तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन नीचे ये 10 टू द पावर कितना है, तो 2 2 4, ये है 10 टू द पावर 4। अब जब ये 10 टू द पावर 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -4, यानी हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1, और ये ऊपर गया तो हो गया -4। तो क्या -1 और -4 को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या ये -5 नहीं होगा मित्रों? उत्तर आपका आ गया, ठीक है, उत्तर आपका आ गया। ये थिकनेस हो गई। आई होप आज की इस वीडियो में आपको जो जो कहानी बताई गई है वो सारी कहानी समझ में आई हो। आगे के क्वेश्चंस को आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। वो लग रहा है कि 2 वीडियो और लगेगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ख़त्म करने में। चलिए बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।